हेलो। हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं बताइएगा। क्या हाल चाल है? मस्त है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एग्जाम की तैयारी नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है। देखेंगे, प्रयास करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लाने की। तो हम लोग देखेंगे 11 12 सीबीएसई बीएससीबी एनडीए और आईआईटी जेई एयरफोर्स अगर एग्जाम के लिए हम पढ़ाते हैं। हम लोग के बोर्ड में टारगेट है कि 95 प्लस है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, कम टाइम में है। देखेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा, मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय कुमार विवेक, टेलीग्राम है मैथ्स बाय कुमार विवेक। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर हम पहले लाइन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर लाइन डिफिनिट इंटीग्रेशन, फिर लाइन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर तीनों कंप्लीट करते हैं तो आपका फिक्स है कि बोर्ड में 70 से 80 मार्क्स कोई नहीं रोकने वाला है यहाँ से। लेकिन हाँ, वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो, ना तो जाके प्लेट बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। अगर तीनों वीडियो देखते हैं फिर इसका सब्जेक्टिव आ जाएगा। इतना कंप्लीट करते अगर मेरा वीडियो जो भी आ रहा है तो शायद कुछ अच्छा होने वाला है। कोशिश करिए कि पूरा देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला पहला क्वेश्चन आज का जो होगा, आप लोग बताइएगा साथ में क्या है। देखिएगा, पहला सवाल लिखा है, आप लोग पहले आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। लिखा है 1 + x y x + y, यानी लिखा है dy बटा dx। 1 प्लस क्या है x, 1 + x, ये दोनों में से y कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 + x। अगर देखिएगा कि dy बटा dx है, अगर 1 + x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 + y। हम लोग को पता होना चाहिए। हम इसमें देखेंगे 2 मार्क्स का कवर करेंगे और 1 मार्क्स का भी। तो डी वाई है तो इसके पास क्या होना चाहिए y। तो डी वाई के नीचे कौन आएगा y। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे इसको। तो डी वाई बटा कितना हो जाएगा 1 + y। इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 1 + x इंटू क्या है dx। अगर जब ऐसा होता है तो इसका नाम होता है वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट होता है तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बटा x का क्या होता है log x, यानी log 1 + y, log 1 + y। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और x का क्या होता है x² / 2 प्लस क्या होता है c। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है b। आप लोग पहले लगाइएगा कि क्या होता है, फिर हम बनाएंगे उसको मिला लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मान लीजिए जब भी dy बटा dx है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ वाई है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो फंक्शन एक्स होना चाहिए एक्स वाला के पास, फंक्शन वाई होना चाहिए फंक्शन वाई के पास। हम लोग देखेंगे अगर फंक्शन वाई है तो इसके पास जाएगा एक्स के पास कौन जाएगा एक्स। चलते हैं सेकेंड सवाल की ओर। आज का सेकेंड सवाल लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल यही सेम रहता है, e के पावर x - y होता है। चलिए देखते हैं, y है तो इसके पास क्या होना चाहिए y। तो dy बटा dx है, इसको लिख सकते हैं e के पावर x इंटू ई के पावर y। हम इसको लिखेंगे dy बटा e के पावर y, e के पावर x इंटू डी एक्स। ई के पावर y ऊपर जाएगा तो e के पावर -y dy, e के पावर x इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट है, dy है। अगर y के बगल y x को x हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y माइनस कहाँ जाएगा यहाँ पे, e के पावर x का e के पावर x प्लस क्या हो जाता है c। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, e के पावर y, इसको इस साइड भेज देंगे, e के पावर y नेगेटिव में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, यानी हो जाएगा e के पावर y माइनस में e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा c = 0। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। आप लोग बताइएगा कितना सही हुआ है। ये जो क्वेश्चन लिए हैं ऑब्जेक्टिव नहीं भाई, सब्जेक्टिव है, बीच में आएगा ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन, जो कि पेपर में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो बाद में पछताइएगा कि वीडियो अगर शायद देख लेते हैं तो मेरा सेशन भी अच्छा हो जाता। चलते हैं देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल लिखा है x + y dx - dy dx dy। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर x + y है, देखते हैं इसको वेरिएबल सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, फिर x इंटू क्या बन जाएगा dy बन जाएगा, फिर y इसके साथ जाएगा तो y इंटू क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, फिर y इसके साथ जाएगा तो y इंटू क्या बन जाएगा dy बन जाएगा, फिर dx बन जाएगा और dy बन जाएगा। बताइए dx यहाँ है, dx यहाँ है और dx यहाँ है। अगर तीनों से dx कॉमन ले लिया जाए, अगर तीनों से dx कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, चाहे dx से दोनों साइड डिवाइड दे देते हैं,
क्या देते हैं दोनों साइड dx से अगर डिवाइड देते हैं तो क्या बनता है, अगर यहाँ से मान लीजिए dx डिवाइड देते हैं, यहाँ पे dx 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 देते हैं दोनों साइड, तो इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म। तो बिना dx का कौन है, ex है, ये प्लस वाई है, आई कितना लिखा है 1, x प्लस वाई प्लस 1, ये क्या आ गया भाई 1। यहाँ से देखिएगा dy dy dy, हम जो dy के साथ है उस साइड भेज देते हैं, x dy बटा dx प्रोसेस बता देते हैं, फिर y भेज देंगे उस साइड, तो y dy बटा dx, फिर देखिएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ dy बटा dx। अब देखिएगा यहाँ से x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 1 है कि प्लस 1, माइनस 1 होगा क्योंकि यहाँ dx से dx खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया -1, ये क्या बचेगा -1 या +1। देखिए यहाँ पे बचा x, क्या बचा x, ये x बचा, dx से dx खत्म x, dy dx से dx खत्म y, फिर यहाँ से dx से dx खत्म, तो +1 है तो इस साइड -1। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से dy बटा dx नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव, यहाँ से और भी देख लेंगे, और तो कुछ नहीं भाई। तो यहाँ से देखेंगे एक्स प्लस वाई -1, एक्स प्लस वाई -1, अगर कुछ इरर हुआ होगा देख लेंगे, डी वाई बटा डी एक्स है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 है। ये देखिएगा इसको नीचे डिवाइड दे दीजिए, क्या दे दीजिए नीचे, अगर नीचे डिवाइड देंगे, इसको अगला स्लाइड में देख लेते हैं, अगला स्लाइड। तो यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स प्लस वाई -1, फिर इन लिखा था डी वाई बटा डी एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस क्या है 1, ऐसा सवाल आ गया भाई, इसको डिवाइड दे दें, तो एक्स प्लस वाई -1 बट्टा में एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बटा डी एक्स। अगर इसको रूल में देखेंगे तो कोई सा काम नहीं करेगा, अगर फिर सोच लेंगे रेड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं इतना नहीं जा सकता यार, थोड़ा सा इरर दुआ देख थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स, फिर एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस में वाई डी एक्स, फिर यहाँ डी एक्स से डी एक्स खत्म, सही एक्स प्लस वाई -1 है, ये एक्स प्लस वाई प्लस 1 है। हम एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं टी, क्या मान लीजिएगा टी, एक्स प्लस वाई को मान लीजिएगा टी, अगर गलती से हम एक्स प्लस वाई को क्या मान लेते हैं टी, तो हम लोग यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेट आराम से हो जाएगा, एक्स प्लस वाई -1 को मान लिया टी, ये बन जाएगा टी -1, ये बन जाएगा टी प्लस 1। इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो एक्स वाई का एक्स का 1 डी वाई बटा डी एक्स और डी टी बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स, यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू निकालेगा तो डी वाई बटा डी एक्स कितना चलाएगा, डी टी बाई डी एक्स, सवाल बड़ा खतरनाक था यार, -1, यानी यहाँ देखेंगे तो डी टी बटा डी एक्स -1। अब इसको इस साइड करके वेरिएबल सेपरेट कर लिया, टी को टी के साथ और एक्स को एक्स के साथ, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा भाई। आगे सवाल देखते हैं, नहीं बनेगा तो बताइएगा अगला वीडियो में। चलिए सवाल देखते हैं, ये भी बहुत बार सवाल आ चुका है, एमसीक्यू नहीं भाई, हम सब्जेक्टिव लिए हैं। तो देखना y है तो y के बल y, x के बल में x, तो y क्रॉस करेंगे तो y dy बन जाएगा, x dx बन जाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेट किए तो y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y² 2, i क्या होता है x² 2 प्लस कितना होता है c, इसको इन्हें भेजेंगे तो y का स्क्वायर 2 माइनस x² 2 c, यानी देखिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, y² 2 माइनस x² 2, यानी ऑप्शन ए। अगर कभी भी याद रखिए कि y है तो y के पास y वाला फंक्शन होना चाहिए, x के पास x वाला फंक्शन होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेट का सवाल बहुत सा आता है। यहाँ से देखिए सवाल सेम आ गया भाई, वही सवाल है से, देखिए e के पावर x है तो dy बटा dx है, e के पावर x लिख सकते हैं, e के पावर -y लिख सकते हैं, तो e के पावर y नीचे जाएगा तो dy बटा e के पावर -y, e के पावर x इंटू डी एक्स, इसको ऊपर भेजेंगे e के पावर y dy, e के पावर x dx। अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर y का e के पावर y, e के पावर x का e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा c, देखिएगा e के पावर x, e के पावर y, e के पावर x, इसको e के पावर x e के पावर y हो सकता है, क्योंकि इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में, ये कांस्टेंट माइनस प्लस हो सकता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, क्योंकि इसको भेजेंगे इस साइड तो ये बन जाएगा 0, e के पावर x माइनस c के पावर y, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी साइड रह सकता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल भी अच्छा है, सब वेरिएबल सेपरेट का सवाल लिए हैं। तो dx बटा क्या है x, dx बटा x, dy बटा y,
इस साइड जाएगा माइनस में, y है यहाँ, dx है यहाँ, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो 1/x क्या होता है log x आई log y प्लस कितना होता है log c। इसको देखेंगे log x प्लस log y इज इक्वल टू log c। इसको देखेंगे log x इंटू वाई log c, यानी log से log खत्म, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा c। यानी अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा यहाँ पे अगर डी वाई बटा डी एक्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है पी ऑफ एक्स इंटू वाई है, अगर क्यू ऑफ एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा निकालेंगे वाई है तो वाई के बगल में, अगर यहाँ एक्स है तो एक्स के बगल में, तो वेरिएबल कौन रहेगा, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, अगर यहाँ वाई तो यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, जो ऊपर में रहेगा उसके ही बगल में देखना जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है, यानी के आई एफ होता है ई के पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, पी एक्स है तो पी एक्स, पी वाई है तो पी वाई, जो वेरिएबल रहेगा वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे देखना डी वाई बटा डी एक्स है, यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना है माइनस साइन एक्स है, क्या है माइनस साइन एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ई के पावर पी एक्स यानी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, कॉस होता है माइनस में, यानी माइनस माइनस प्लस ई के पावर कॉस एक्स, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। याद रखिएगा y है तो y के बगल वाला निकलता है इंटीग्रेटिव फैक्टर। अगला सवाल सेम है, इस सवाल पहले कर चुके हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है, तो इसको देखिएगा y है तो इसके बगल में क्या होना चाहिए y, तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी एक्स बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर वेरिएबल सेपरेट किए तो 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है टेन इनवर्स वाई, आई क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाता है सी। अगर इसको देखेंगे इसको इस साइड भेज देंगे तो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, इट सी है भाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस वाई इंटू एक्स, इसी तो इसको ने भेज देंगे तो वाई माइनस एक्स 1 प्लस वाई एक्स कहाँ है वाई माइनस एक्स 1 वाई माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। तो सर टेन कहाँ गया, तो टेन सी बनेगा जो कांस्टेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा कांस्टेंट। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री बताए थे, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या होता है ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर, और उसी के पावर को क्या बोलते हैं डिग्री। तो देखिएगा ये कितना बार डिफरेंशिएट किया गया 2 बार, अगर कभी गलती से लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर डी वाई बटा डी एक्स लिखल है या डी एस स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखल है या डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यू लिखल है, इसके मतलब होता क्या है, अगर ये पावर 1 है तो 1 बार, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, y मतलब y डैश मतलब 1 बार, y डबल डैश मतलब 2 बार, y ट्रिपल डैश मतलब 3 बार, और जो जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे उसी के पावर को क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। पता है ये कितना बार डिफरेंशिएट किया गया 2 बार, इसके पावर 2 है, ये 1 बार है तो 1 नहीं 2 ज्यादा है, ये पावर ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या होगा 1, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, अगर ऑर्डर पूछता तो 2, डिग्री पूछता तो 2, इसी के हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। अगला सवाल देखेंगे ऑर्डर देखिएगा, इसमें जो देखेंगे ये 2 बार डिफरेंशिएट किया गया 1 बार, ये हाईएस्ट पावर से कोई मतलब नहीं है, ये 2 बार, इसका पावर कितना है 1, यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2। अगर डिग्री पूछता तो क्या बोलते हैं भाई 1, जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर, और उसी का हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे डिग्री। अगला सवाल, चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा, ये कितना बार किया गया है 3 बार, और ये कितना बार किया गया है 2 बार, इसको नहीं देखेंगे तो 3 बार किया गया है, पावर 1 है तो इसका नाम क्या होता है डिग्री, अब पूछा क्या है डिग्री, ऑर्डर पूछता तो क्या होता है 3, ऑर्डर कितना होता है भाई 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑर्डर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए कर्व। कभी भी फैमिली ऑफ कर्व पूछे तो देखेंगे वेरिएबल कांस्टेंट कितना है, जितना वेरिएबल कांस्टेंट होता है उतना ऑर्डर होता है, तो वेरिएबल कांस्टेंट कितना है ए गो, ए स्क्वायर है तो ए गो, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई 1। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर क्या है 16, लिखा है डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स,
तो y के बगल में क्या होता है px, तो px का मान कितना दिया है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e के पावर माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, e के पावर साइन एक्स, यानी देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, e के पावर माइनस साइन एक्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो डी वाई बटा डी एक्स, वाई के जो बगल में होता है पी एक्स होता है, तो वाई के बगल में है कौन सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स। चलिए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर पी एक्स यानी सेक एक्स इंटू डी एक्स, यानी यहां से देखेंगे लॉग ई के पावर क्या होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पे बेस कुछ नहीं थे ई, तो दोनों वैल्यू जब सेम होता है याद रखेंगे ई के पावर लॉग ए बेस ई, यानी इसका आंसर क्या होता है ए, यानी सेक एक्स प्लस क्या बनेगा टेन एक्स, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला 16, बताइए इसका डिग्री क्या होगा। इसका जो डिग्री होगा हाईएस्ट पावर, बताइए कितना बार डिफरेंशिएट किया दो बार, ये कितना बार एक बार, ये कितना बार एक बार, तो सबसे ज्यादा ये दो है, इसके पावर को क्या बोलते हैं डिग्री, यानी डिग्री यहाँ पे भाई देखिएगा डिग्री कहाँ पे है, तीन यहाँ पे मिट गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा भाई थ्री, डिग्री क्या हो जाएगा थ्री। अगर स्पीड लगेगा किसी को वीडियो तो आप रोक के देख सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। चलिए इसका बताइए आप लोग कितना होगा, हम लोग बहुत बार बता चुके हैं, आप सोचिए 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 क्या हो सकता है। देखिए दो बार किया गया है, एक बार किया गया है, तो इसी का पावर को क्या बोलते हैं डिग्री, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है दो, यानी सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18, ऑर्डर डिग्री का तो सवाल छूटेगा नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर छूटेगा नहीं, वेरिएबल सेपरेट छूटेगा नहीं, जो ऑब्जेक्टिव में कवर हो सकता है हम उसी सवाल को लाए हैं। बताइए ऑर्डर ये कितना बार किया गया है भाई एक बार, इसको ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं एक, अगर डिग्री पूछता है तो क्या बोलते हैं दो। चलते हैं अगला सवाल, एक्स के पावर फोर डी एक्स सोल्यूशन पूछा है, तो हम देखिए वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट है, ये सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। एक्स के पावर फोर डी एक्स, वाई के पावर फोर डी वाई इक्वल टू जीरो, इसको करेंगे तो एक्स के पावर पाँच बटा पाँच, वाई के पावर पाँच बटा पाँच, ये प्लस सी कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस सी यहाँ पे है, एल एच एस ले लो चाहे आर एच एस, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगला सवाल पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम बताएं वाई है तो वाई के बल वाला टी के पावर पी पी डी एक्स, पी डी एक्स, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी। अगर डी एक्स बटा क्या रहेगा डी वाई, तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स के बगल में क्या होगा पी ऑफ वाई होगा, इस साइड में क्या होगा क्यू ऑफ वाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ई के पावर पी वाई डी वाई। अगर इसका रिजल्ट सोल्यूशन पूछेगा तो याद रखेंगे वाई इंटू क्या होता है आई एफ, ऊपर के लिए लिख रहे हैं क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ डी ऑफ एक्स प्लस क्या होता है सी। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कितना बार डिफरेंशिएट किया गया दो बार, दो बार नहीं डिफरेंशिएट एक बार किया गया है, तो कांस्टेंट है यहाँ पे 2x² है। ये सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइडेड dx का होल स्क्वायर, इसका आप लोग ऑप्शन में देखिएगा कि क्या ऑप्शन आता है, ऐसा क्वेश्चन कभी देखे हैं कि नहीं, देखिएगा कि क्या ऑप्शन आता है, इसका आंसर बताइएगा, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है, सोचने वाला है, सोच के आप लोग बताइएगा इसका सोल्यूशन हो सकता है क्या। चलिए देखते हैं अगला सवाल, यहाँ पे देखिएगा रूट, रूट मतलब क्या होता है ऑर्डर, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कितना बार डिफरेंशिएट किया गया भाई दो बार, एक आध दो सवाल पर डे छोड़ रहे हैं, आप लोग बताइए इसका इसका पावर को क्या बोलते हैं डिग्री, बताइए दो बार इसका पावर को यानी रूट टू होगा, डिग्री क्या होगा वन। देखिए सवाल अब रूट में आ गया है तो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, हम लोग उस तरीका का सवाल करेंगे जो सवाल हम लोग को दिख जाए। देखिएगा इस सवाल लिखा है वाई स्क्वायर क्या लिखा है डी वाई, एक्स स्क्वायर क्या लिखा है भाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वाई का क्यूब बटा थ्री एक्स का क्यूब बटा थ्री, सी कहीं भी दे दो, ऑप्शन देखिए कौन सा है, थ्री मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो एक्स का क्यूब वाई का क्यूब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग बता दीजिए कि पी एक्स होगा क्या। पी एक्स अगर पूछेगा तो वाई है तो वाई के बगल में, तो वाई के बगल में कौन है टू बटा एक्स, यानी पी ऑफ एक्स का मान बन जाएगा टू बटा एक्स, यानी इंटीग्रेटिव फैक्टर जो निकालेंगे ई के पावर टू बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो टू तो कांस्टेंट है भाई टू लॉग एक्स, तो बताइए दो ऊपर जाएगा, हम लोग पढ़े हैं ए लॉग बी, ए लॉग बी पढ़े हैं लॉग बी के पावर ए, इसको ऊपर भेजेंगे टी के पावर लॉग
एक्स स्क्वायर होगा बेस सी, यानी क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। ऐसा क्यों, दोनों वैल्यू सेम होता है तो ऊपर वाला बचता है। चलते हैं अगला सवाल। इंटीग्रेटिव फैक्टर लगभग सेम सवाल आ गया क्या यार, 5x² सेम आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर सोल्यूशन पूछा है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है, तो y है तो y के बगल में, तो इसको लिख सकते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं, तो y के जो बगल में है p ऑफ x का मान क्या होगा 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, t के पावर क्या हो जाएगा 2dx, यानी बचेगा e के पावर 2x। फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर क्यूब ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी ऑफ एक्स प्लस क्या होता है c, तो y इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना होता है e के पावर 2x क्यूब ऑफ x, क्यूब ऑफ x से बनता है cos x, यहाँ से देखेंगे cos x e के पावर क्या होता है 2x dx प्लस क्या होता है c। तब हम लोग देखेंगे यहाँ से आईलाइट लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे आईलाइट, तो आईलाइट लगा लेंगे, तो आईलाइट मतलब हम लोग के पहले ट्रिगो आता है बाद में एक्सपोनेंशियल चलाता है, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकेंड। तो इसमें से देखिएगा e के पावर 2x इंटू वाई आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो यहाँ से देख लेंगे कैलकुलेट करके कौन सा ऑप्शन आता है, ऐसे हमको लग रहा है कि डी आएगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सोल्यूशन पूछा है, अगर हमसे पूछता या तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता e के पावर 2x, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता तो e के पावर 2x होता, लेकिन इस सवाल में कुछ एरर है इसलिए नॉट होगा, क्योंकि उसको जब आईलेट लगाइएगा कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं आने वाला है, इसलिए नॉट आएगा। अगर हमसे पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे लगाएंगे, फर्स्ट कॉन्स्टेंट फर्स्ट इंटू सेकेंड पता होगा, फर्स्ट कॉन्स्टेंट सेकेंड इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड इंटीग्रेट होल इंटीग्रेट। चलिए अगला सवाल, आप लोग बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ये कितना बार किया गया, 2 बार, ये कितना बार, 1 बार, ऑर्डर 2 डिग्री 3, यानी ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। चलिए सवाल अगला, ऑर्डर 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 क्या कहेगा भाई, इसमें बहुत सा सवाल, जितना भी हम लोग पढ़ना है ऑर्डर, ऑर्डर 1 2 हो सकता है, लेकिन बताइए कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, 1 बार, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। हम लोग ऑर्डर डिग्री का सवाल किए, मेन पर्पस था मेरा ऑर्डर और डिग्री का, वेरिएबल सेपरेट का। दूसरा पर्पस था कि हम लोग इंटीग्रेटिव फैक्टर, मतलब जो सवाल हम लोग के एमसीक्यू में पूछता है वो सवाल नहीं छूटना चाहिए, वेरिएबल सेपरेट, ऑर्डर और डिग्री का सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ये भी सवाल देखिए y है तो इसके y में वेरिएबल सेपरेट है, तो y इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो y² 2 x² 2 प्लस c, इसको इस साइड भेज देंगे, तो y² 2 माइनस x² 2 इज इक्वल टू c, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 29 के बाद 30। सवाल यहाँ पे इंड हो गया भाई, सवाल इंड हो गया है। चलिए देखते हैं आज का जो हम लोग मेन जो पर्पस था हम लोग का पढ़ने का, पहला चीज प्रयास किए हैं कि वेरिएबल सेपरेट का ऑब्जेक्टिव आता है, इसको बहुत सा सवाल लाए थे, ऑर्डर का सवाल लाए थे, ऑर्डर और डिग्री का। तीसरा चीज पढ़े थे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस सब ऑब्जेक्टिव में बहुत सा सवाल आता है भाई। हम लोग का आज कैमरा पता नहीं कितना वीडियो चल गया है, हम लोग कोशिश करेंगे पर डे 1 वीडियो लाने का, थोड़ा सा कुछ इश्यू आ जा रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, देखिएगा नंबर जो एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी, कितना फरवरी पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा जितना एग्जाम होगा लगभग यहाँ से एमसीक्यू आप लोग 100 में आराम से 50 अटेम्प्ट कर लेंगे, 50 से ज्यादा एमसीक्यू आप लोग का सही हो जाएगा, और आप लोग को दिखा देंगे कि यहीं से सवाल आया था। बहुत सारे ऐसा सवाल हम गेस किए हैं और फिर कुछ सब्जेक्टिव के लाए हैं। आप लोग के थोड़ा वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और घर पे भी हो सकता है तो कम से कम 1 सेट हमेशा मारिए, ये क्लास में भी बात हम बोलते थे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आज तक के लिए।